पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया। उन्हें दिन में सारा दिन देर में सेवा करनी, रात को किल्ली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जग जीवन दाता बसे सपना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पर बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब संकाद अपारा। अब लोग ये कहते हैं भी संत देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। संत देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं है। वो कहते हैं तुम अंदर चलो, ये सारे देवता मिल जाएंगे। कबीर लिखा ना, यागट भीतर देवी देव आई मैं ठाकर द्वारा। उन्हें अंदर देखा है तो बाहर बयान किया है। अंदर जाना मुश्किल है। बाहर है देवी देवताओं की मूर्ति बना ली, मत्था टेक दिया, जोते कर दी, इसे कुछ भी नहीं मिलना। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई बोली भाई हम तो नहीं कहते, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। जो कृष्ण भगवान की पूजा करता है, कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ है। वो मुक्ति देता है। वो मुक्ति 1000 चौकड़ी युग की है। उसके बाद फिर 84 में आना पड़ता है। ये हम नहीं कहते। अब ये हमारा सावन सिंह के वचन है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। हाँ, सारी त्रिलोकी का मालिक ये काल है। एक दिन घोगड़ आसी रे 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हेम काल अस्मि, मैं काल हूं। हाँ जी, कई राम की पूजा करते हैं। ये भी नीचे दर्जे की भक्ति है। राम को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, और पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है। वो सबके अंदर रमी हुई है। तुम लाठी मार के बैठोगे तो ये पैरों में दर्द होता है, फिर हिलना नहीं है, वो दर्द सहज करना है। धीरे धीरे ये दर्द निकल जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगी। ये दर्द जहर है, ये जहर निकल जाना चाहिए। जब तक तुम दर्द महसूस करते रहोगे तरक्की नहीं होगी। पक्का यादा कर लो। मैं तो ये अलार्म लगा लो भाई, मैंने आध घंटा बिना हेड बोले बैठना है। आध घंटा बैठना सीख के फिर 1 घंटे का अलार्म लगाओ। अब 1 घंटा मैंने बिना हेड बोले बैठना सीखना है। फिर 2 घंटे का लगाओ, फिर 3 घंटे का लगाओ। ये काम धीरे धीरे होगा। BA करना होता है 15-15 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। तो ये कोर्स करना है। हाँ जी, सबसे ऊंची और बड़ी सेवा भजन सिमरन है। बाहर की सेवा, ये बाहर की सेवा ये शरीर का प्यार छोड़ने के लिए है। बाहर की हम सेवा करते हैं, शरीर का प्यार छूट जाएगा, बैठने काबल बन जाएगा। ये भी जरूरी है। तो इसके अंदर अहंकार को चोट लगती है, लोक लाल खत्म होती है। हाँ जी, बाहर की सेवा जितनी मर्जी कर ले, वो कभी भी भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। हाँ बोल। तेरा कीता जा तो नाही, मैनू जोत की तो मालिक जो करता है ठीक करता है। ये मालिक की रजा में रहे। भाई मालिक का चाहे सुख में रहे, दुख में रहे, कमेरी में रहे, गरीबी में रहे, इज्जत करा बेइज्जती करा, जो को आप करा, कोई चीज पर असर नहीं करनी चाहिए। ये सुख दुख करते तो पाया दूजा पाओ आप करता है। गुरुमुख तो वर्ते मनमुख का क्या विषय है? जो गुरुमुख है तो मालिक की रजा में रहता है, जो मनमुख है हाय तो वह करता रहता है। पिछले जन्म में सारे अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म किए होते हम नरकों में होते। हमें अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए तो हम मृत्यु में आ गए। तो कर्मों में सारी बीमारी आती है। तो ये मालिक की रजा में रहे। ये आलस में पड़ा रहे, जो मालिक करता है ठीक है। इस तरह नहीं, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेराफेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे। शाम को इस मन को कहते मैंने मेरी ड्यूटी पूरी की है, अब मैंने भजन सिमरन करना है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए सोई से पंजाब में राम तीर्थ अमेरिका गया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला।
तो राष्ट्रपति ने तो कौन है भाई? कि मैं राम बादशाह। कि तेरे पहले तो कुछ है नहीं। कि जिसको पूछना चाहिए सोई शहनशाह। जो मांगता है वो मांगता है, जो मांगता है वो मालिक नहीं मिलता। ये याद रखो। बनमस्ती कैसे आ गया? ये तो अंदर जाओगे तो पता लगेगा। अब संत कहते हैं भी सूक्ष्म मंडल है, एक कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है। तुम बाहर आसमान में करोड़ों मील चले जाओ ते तुम अंदर नहीं जा सकते। और रास्ता तो गुरमुख होने पर किया है। संतों ने अंदर देखा है, बाहर बयान किया। ये बात ना तो कहने की ना सुनने की है। चाहे हम कितना ही समझा लें, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तो तुम कितनी ही समझने की कोशिश करो, ये तो भी समझ नहीं सकोगे। ये प्रैक्टिकल करोगे तो ही बात समझ में आएगी। हाँ जी। तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारा सतगुर अंदर हाजिर भी है ते नजर भी आता है। वो मालिक को देखने वाली आंख वो होर है। नानक से अखड़ियां बेन जिना दसिंदो मां पीरी। वो अंदर की आंख इन बाहर की आंखों से करोड़ गुना कीमती है। करोड़ गुना कीमती है। वो आंख खुल जाएगी तो अंदर का सारा हाल पता लग जाएगा। हाँ जी। तुम्हारा सतगुर हाजिर नाजिर तुम्हारे अंदर बैठा है। हाँ, हमारे अंदर तो अंधेरा है। ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। वो किसी घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बाहर वो पैसे का मोहताज हुआ फिरता है। अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। जो वहां तो राई राई का हिसाब किताब है। लेखे सांस ग्रां से लेखे खाना खाओ। ये हीरे जवाहरात का व्यापारी है तो यहां में मिट्टी प्लीत हो रही है। इसके अंदर तो अखुट खजाना है। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन डेरे में सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर गए हैं। वो क्या कहते हैं? काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। वो देवता अंदर दिखाया नहीं दिखाए। अंदर जाओगे देवी देवता मिलेंगे। या अगर भीतर देवी देवा या मैं ठाकर द्वारा उन अंदर देखा है। बाहर बयान किया, लोग बाहर ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलना। चीज इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। जो मालिक को बाहर ढूंढता है, देवताओं को बाहर ढूंढता है, अपना कीमती टाइम बर्बाद करता है। हाँ जी। इस गुफा में अखुट भंडारा तिस विच बसे हर अलकपरा। अखुट खजाना इसके अंदर है। वो मालिक जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। वो चीज अंदर आ गई, फिर मुताजी करने की जरूरत क्या है? वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई मौत का डर नहीं है। कबीर ने लिखा जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सारे काम पूरे